वेलकम टू ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेलो वर्ल्ड के स्टॉक की 6 नवंबर बाजार में दमदार एंट्री हुई, लिस्टिंग पर दे दिया 28% रिटर्न। टैक्स बचाने वाले ELSS म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल में 26% तक रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में 38% तक दिया रिटर्न। 6 नवंबर को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 550 अंक फीसदी की बढ़त के साथ 64,959 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 181 अंक फीसदी की बढ़त के साथ 19,400 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी एनर्जी का नेट प्रॉफिट 46% बढ़ा, सितंबर तिमाही में 284 करोड़ का मुनाफा। बजाज फाइनेंस के 8,800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक मेगा QIP लॉन्च किया है। कंपनी ने इस QIP के लिए 7,533.81 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया। 7 नवंबर को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 16 अंक फीसदी की गिरावट के साथ 64,942 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 5 अंक फीसदी की गिरावट के साथ 19,407 के स्तर पर बंद हुआ। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कहा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पटाखे पर लगेंगे बैन। अमेरिका के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप वीवॉर्क हुई दिवालिया, सॉफ्टबैंक ने किया था अरबों डॉलर का निवेश। 8 नवंबर को कारोबार के अंत में सेंसेक्स अंक 33% की बढ़त के साथ 64,974 के स्तर पर बंद हुए, जबकि निफ्टी अंक 37% की बढ़त के साथ 19,444 के स्तर पर बंद हुआ। अपनी मेगा IPO के लिए 7 इन्वेस्टमेंट बैंकों को एडवाइजर नियुक्त कर सकती है स्विगी। अडानी ग्रीन की करोड़ खर्च कंपनी की योजना, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन क्लस्टर। जुलाई सितंबर में टाटा पावर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.79% बढ़कर 1,017.41 करोड़ रुपए हो गए। 9 नवंबर को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 143 अंक फीसदी की गिरावट के साथ 64,832 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 48 अंक फीसदी की गिरावट के साथ 19,395 के स्तर पर हुआ बंद। अपोलो हॉस्पिटल्स का मुनाफा सितंबर तिमाही में 14% से अधिक बढ़ा। पिरामल एंटरप्राइजेस को दूसरी तिमाही में 48 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 16% बढ़ा। 47 लाख करोड़ रुपए के भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अक्टूबर महीने में निवेश बढ़ता दिखा है। अक्टूबर में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 80,586 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट आया है। वेदांता का नया प्लान, बॉन्ड धारकों को कैश भुगतान बढ़ाने पर विचार कर रही कंपनी। गेल के पूर्व चेयरमैन मनोज जैन बने टोरेंट गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर। ईवी कंपनी स्विच मोबिलिटी में 1200 करोड़ लगाएगी अशोक लेलैंड। महंगाई पर और सख्ती को लेकर फेड चेयरमैन के बयान से ग्लोबल बाजारों का मूड खराब, एशियाई बाजार 1% तक की गिरावट आई। 10 नवंबर को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 72 अंक फीसदी की बढ़त के साथ 64,905 के स्तर पर बंद हुए। वहीं निफ्टी 47 अंक फीसदी की बढ़त के साथ 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुनाफा दूसरी तिमाही में 4% बढ़कर 17,1748 करोड़ रुपए रहा। सेल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,305 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में 13.2% की बढ़ोतरी के साथ 29,712 करोड़ रुपए रहे। थैंक यू। फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल।